प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पार्ट 3 बस की यात्रा का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि दो मित्र जो थे, 4-5 मित्र जो थे, यात्रा करने के लिए जा रहे थे और बस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिससे उन लोगों को लग रहा था कि ये हमें समय पर नहीं पहुंचाएगी। उसी से आगे हम लोग अब पढ़ रहे हैं। पहला पैराग्राफ सभी बच्चे, पार्ट 2 का पहला पैराग्राफ सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों, इसमें ये बता रहे हैं कि बस है, उसकी बार बार बताया जा रहा है बच्चों की बस जो है वो बहुत ही बुरी अवस्था की है। वृद्धावस्था बताई गई है उसकी। वृद्धावस्था मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो बच्चों में बस जो है सचमुच चल पड़ी और वह जो थी बस ऐसी लग रही थी देखने में कि वह जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस समय ये जवान रही होगी। जवान मतलब उस समय ये नई आई होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। हर हिस्सा दूसरे से कोई असहयोग माने कोई भी हिस्सा किसी का सहयोग नहीं कर रहा था। असहयोग माने सहयोग ना करना। तो कोई भी हिस्सा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा नहीं था। हर हिस्सा उसका अलग अलग हो रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब किसी का भी मतलब वो नहीं कर रही थी, सहयोग नहीं कर रही थी, और उस तरीके की वो बस हो रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग हो रहा था, मतलब पूरी जो बस थी वो उसमें जो सीट थी वो उससे नहीं होती। असहयोग मतलब कोई भी सहयोग नहीं था, मतलब सीट बिल्कुल अलग थी। कभी लगता था कि सीट जो है उसकी जो पूरी बॉडी है उसको छोड़कर भाग रही है, आगे निकल रही है, और कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। मतलब कभी ऐसा लगता था कि सीट अलग हो रही है और कभी लग रहा था कि सीट से बस अलग हो रही है। 8-10 थोड़ी दूर चलने के बाद हमारे जो मन में जो भेदभाव था बस के प्रति जो था वो भी समाप्त हो चुका था। यह समझ नहीं आ रहा था, यह हम तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि हम बैठे हैं सीट पर या सीट हम पर बैठी है। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाकर, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस जो थी एकदम रुक गई। बच्चों, हम कहीं जाते हैं और बस में कोई खराबी हो जाती है तो बस जो है अचानक रुक जाती है। तो ऐसा तब पता चला, उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्हें पता चला कि पेट्रोल की टंकी में जो था छेद हो गया है। और ड्राइवर ने क्या करा, बाल्टी में जो उसमें पेट्रोल था, पेट्रोल की टंकी में जो पेट्रोल था वो ड्राइवर ने निकाला और अपने बराबर में रख लिया और नली डालकर, उसमें पाइप डालकर उसे जो था इंजन में भेजने लगा। और हम लोगों को अब ये उम्मीद होने लगी कि मतलब हम लोग में ये आशा जागी कि थोड़ी देर में बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, जो बस का बस में जिसका हिस्सा है, वह इंजन को निकाल लेगा और अपनी गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल ऐसे पिलाएगा जैसे बच्चे के मुंह में माँ दूध की शीशी लगाती है। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ पर को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। क्या हुआ बच्चों, बस की रफ्तार जो थी
वो 10-15 मील होगी, जो मतलब 10-15 किलोमीटर की रफ्तार से ही वो चल रही थी। उसका किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं था, कोई भी हिस्सा मतलब भरोसा करने लायक नहीं था कि वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी कुछ भी बस में हो सकता है। स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति जो थी, जैसे हम कभी बस में बाहर जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर हमें दृश्य दिखाई देते हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य थे, लेकिन और हरे दोनों तरफ जो थे पेड़ थे हरे भरे और उन पर पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन जो वो थे लेखक थे, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो है पेड़ को अपने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन क्यों समझ रहा था? कहीं ऐसा ना हो कि बस इन पेड़ों से टकरा जाए और मैं घायल हो जाऊं। तो अब वो क्या करता कि जो भी पेड़ आता उससे उसे डर लगने लगता। जैसे ही वह आता पेड़, जो भी पेड़ आता जाता वो मतलब उसके मन में डर पैदा होता जाता, कहीं ऐसा ना हो इस पेड़ से बस टकरा जाए, इस पेड़ से बस टकरा जाए। जब वो निकल जाता तो वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगता और सोचता कि अब उसे झील दिखाई दी, तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये बस जो है झील में गिर जाए। आगे देखें बच्चे, आगे पैराग्राफ। एकाएक बस रुकी, ड्राइवर तरह तरह के तरकीबों की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, जो यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बिचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। फिर क्या था? फिर बस एकदम रुक गई और ड्राइवर जो था उसमें जो था, जब हमारी कोई चीज़ जैसे हम अपनी कोई भी व्हीकल लेकर जा रहे हैं और वो जो है हम रास्ते में कहीं खराब हो जाता है, तो हम तरह तरह की तरकीबें लगाते हैं कि ऐसा करने से सही हो जाएगा, ऐसा करने से सही हो जाएगा। इसी तरीके से वो ड्राइवर भी तरकीबें लगाने लगा, पर उसकी एक भी तरकीब जो थी कामयाब नहीं हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर शुरू हो गया, मतलब सहयोग उसने करना बंद कर दिया। कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो ये कह रहे थे कि ये तो जो थी, ये तो बस तो एकदम अच्छी थी, पता नहीं से एकदम क्या हो गया, मतलब एकदम ही खराब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब थोड़ी थोड़ी चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह जो पेड़ों के नीचे जो बस खड़ी हुई थी वो बड़ी दयनीय, मतलब उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय लग रही थी, दया करने योग्य लग रही थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो और हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि माने हम अपने आप में खुद में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि हम इस पर इतनी वृद्धा होने के बाद भी हम इस पर लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत होता है बच्चों, प्राणांत माने होता है प्राणों का अंत। अगर इसके प्राणों का अंत हो गया या मतलब ये बिल्कुल ही खराब हो गई, तो इस बियोबान में इसकी अंत्योष्टि कौन करेगा? अंत्योष्टि माने होती है जो हमारे मृत्यु के समय जो क्रिया होती हैं, इसकी अंत्योष्टि कौन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमने आप पढ़ा। अब हम आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पर बच्चों देखेंगे, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। क्या हुआ? जो बच के हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन खोला और उसे देखा, थोड़ा सही हुई वो, फिर आगे चलने लगी। उसकी चाल पहले से भी कम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे बूढ़े व्यक्ति की, वृद्धा की या बूढ़ी औरत की जो आंखों की रोशनी चली जाती है, ऐसे ही होने लगा। चांदनी में जैसे वो थोड़ी सी उजाले में, मतलब जो बुढ़े लोग होते हैं जब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, थोड़े से उजाले में ही रास्ता टटोल टटोल कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही वो बस थी कि ऐसा लग रहा था कि चांदनी में थोड़े से उजाले में ही वो रास्ता ढूंढ ढूंढ कर रेंग रही है, मतलब धीरे धीरे चल रही है। आगे या पीछे से कोई भी उसे गाड़ी आती दिखाई देती, वह एकदम किनारे को खड़ी हो जाती।
क्यों खड़ी हो जाती? क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी नहीं थी, और मतलब ऐसा लग रहा था उसके किनारे खड़े होने से ऐसा लग रहा था कि वह सबसे कह रही है निकल जाओ, यह मेरी तो अब उम्र नहीं है, मैं तो धीरे धीरे चलूँगी। ठीक है, अब इससे आगे का पैराग्राफ बच्चों, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सीधा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसार उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। पुलिया बच्चों आप जानते ही हो कि पुलिया किस तरीके से बनती है। वह पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि अब जो था टायर खराब हो गया, हवा निकल गई और वो फिस करके नीचे बैठ गया, और ज़ोर से हिलकर, जब टायर में से हवा निकलती है तो ज़ोर से हिल जाते हैं, हिल गए और थम गए। और स्पीड जो थी, अगर तेज़ चलती होती, कोई तेज़ उसमें, कभी हम तेज़ से हम किसी व्हीकल को चला रहे हैं तो क्या होता है फिर जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं या वो होते हैं तो जैसे ही स्पीड कम होती है तो वो उछलती है। इसी तरीके से अगर बस, वो सोच रहे हैं कि अगर बस बहुत तेज़ चलती होती तो हम उछल कर नाले में गिर जाते। और उन्होंने जो था पहली बार जो कंपनी का जो हिस्सेदार था, उस बस की कंपनी का जो हिस्सेदार था, उसे बहुत ही श्रद्धा से देखा। और टायर, वह कह रहे थे कि मतलब इसने इसके टायरों की हालत को जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर लेकर सफ़र कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता था कि इसकी टायर की हालत कैसी है। इस आदमी के मतलब जो कंपनी के जो हिस्सेदार थे, उनकी हमें साहस की और बलिदान की भावना का जो थी उनका सही उपयोग नहीं हो रहा था। यह उन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। किसको? जो कंपनी का हिस्सेदार था उसको। अगर बस नाले में गिर जाती तो सब मर जाते, जो भी सफ़र कर रहे थे। अगर बस नाले में गिर जाती, जो भी सफ़र करने वाले थे वो सब क्या हो जाते? मर जाते। और देवता बाहें पसार कर वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे होते, कहते बहुत महान आदमी है, इसने तो टायर के लिए अपने प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। अब आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब जो था उन्होंने टायर बदला, दूसरा घिसा टायर, मतलब टायर बदला। दूसरा उसमें कोई खराब घिसा सा टायर रखा था वो लगा दिया और बस जो थी फिर चलने लगी। अब जो थी हम लोगों ने ये छोड़ दिया था कि हम वक्त पर हमें पन्ना जाना है। हमने पन्ना जाने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और ये भी छोड़ दिया था कि हम कभी भी पन्ना पहुंच पाएंगे। ठीक है, कि हम कभी पहुंच पाएंगे। उन्होंने ये सोच लिया कि अगर पहुंचा देगी तो सही, नहीं पहुंचाएगी तो सही। पन्ना क्या, हमने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि पन्ना जाते समय रास्ते में जो जो पड़ेगा वहाँ भी जाने की हमने जो थी वो छोड़ दी थी। लगता था कि ज़िंदगी अब इसी बस में गुजर जाएगी। बस में गुजर जाएगी मतलब अब इसी में रहना है। चल तो रही नहीं है, धीरे धीरे चल रही है, चल आगे बढ़ नहीं रही है। तो ऐसा ना हो कि हमें इसी बस में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े और सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना हो। प्रयाण माने मतलब पार कर जाना है। कोई पृथ्वी पर मतलब कोई भी उन्होंने छोड़ दिया था कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पे हमारी कोई मंजिल भी है। अब जो उनमें बेताबी थी, वहाँ पन्ना पहुँचने की जो बेताबी थी, जो चिंता थी, जो दिमाग में तनाव था, वो सब क्या था उनका ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि उन्होंने
बार बार थोड़ी बस चलती फिर रुक जाती, थोड़ी चलती फिर रुक जाती, इसलिए उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि हम पन्ना पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंच पाएंगे। अब उन्होंने ये सोचा कि हमें तो ज़िंदगी इस बस में ही गुजारनी है, चाहे ये धीरे चले, चाहे ये तेज़ चले, चाहे इसमें कोई खराबी हो, खराबी सही होने के बाद चले, लेकिन अब हमें अपना जो है इसी बस में ही करना है। और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हमारी कोई भी मंजिल नहीं है। उनमें जो बार बार बेचैनी हो रही थी, जो चिंता हो रही थी, वो सब ख़त्म कर दी और इत्मीनान से घर की तरह उस वक्त में बैठ गए कि जैसे हम अपने घर पर बैठे हुए हैं। सारी चिंता उनकी ख़त्म हो गई और हंसी मजाक का जो दौर था वो चालू हो गया। अब वो क्या करने लगे, हंसी मजाक करने लगे कि अब तो क्या करना है, चिंता करने से भी कोई बात नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत सफ़र जो है आराम से किसमें कट जाएगा, चिंता, थोड़ा बहुत सफ़र जो है हंसी मजाक में अच्छे से गुजर जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 3 का पार्ट 2, पार्ट 2 था। तो बच्चों, अब हम इससे आगे के जो नोट्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।